गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कक्षा 8 का संस्कृत का मॉडल टेस्ट पेपर जो आपका 2024 का है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी जो अभी आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें बोर्ड के जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज हम एक मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सार भी है आपका और भावार्थ भी है और कुछ ऐसे एमसीक्यू जो बहुत ही ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने एक सीरीज शुरू की है मिशन 100, उसका मतलब यही है कि हमारे 100 में से 100 मार्क्स आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिशन 100 में हमारा आज मॉडल टेस्ट पेपर हम सोल्व करते हैं। कक्षा 8 मॉडल टेस्ट पेपर है, सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, यानी कि संस्कृत का हम मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रश्न पत्र, अर्थात परीक्षा पत्र कौन सा है हमारा 2024 का है, जिसमें आंसर के साथ है हमारे पास। ये आंसर है, विषय है संस्कृत, कक्षा 8, पूर्णांक आपका 80 मार्क्स का, यानी कि 80 मार्क्स का आपका प्रश्न पत्र होता है और समय होता है हमारा 2:30 यानी कि 2.5 घंटे। ठीक है, और हमें पेपर सोल्व करना होता है मैक्सिमम 2 घंटे में सोल्व कर लेंगे, ताकि आधा घंटा हम ये चेक करें कि हमारा पेपर हुआ या नहीं हुआ है, कितना हमने स्किप किया है, कौन सा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ है। तो एक बार हम उसको रिवाइज कर ले कि हमने क्या क्या क्वेश्चन पेपर में किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम्य अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम। अब हमारी जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेम उसी है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके अंदर से ही मोस्टली जो ग्रामर होती है वो एग्जाम में पूछी जाती है। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में कि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम्य अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। इसमें सर्वनाम पद क्या है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है इसमें हमारा सर्वनाम क्या है, अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने जा रहा है। तो वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम्य, इसमें हमारा सर्वनाम क्या है, वयम। ये हमारा राइट आंसर है। विद्यालय से परितः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के चारों ओर एक वर्ड आ रहा है कि विद्यालय के चारों ओर क्या है, बगीचा है, अर्थात विद्यालय के चारों ओर क्या है, बगीचा है। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। अव्यय बताना है। अव्यय अर्थात जो क्या है, अविकारी है। अव्यय का मतलब क्या होता है, अविकारी, अर्थात इसमें क्या नहीं होता, धन व्यय, जिसमें कोई खर्च नहीं होता। तो अव्यय यहां पर हमारा क्या है, परितः है। परितः का मतलब चारों ओर, जिसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। कर्ता कर्म विभक्ति के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। थर्ड है संध्या काले भ्राता आगच्छति। संध्या काले शाम के समय भ्राता आगच्छति, भाई आते हैं। रेखांकित पदे उपसर्ग अस्ति। रेखांकित पद में उपसर्ग कौन सा है, यह रेखांकित पद है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, आओ, आ, प्रति, सु, कौन सा उपसर्ग है, आ, इसमें उपसर्ग है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा लता पुस्तकम पठितुम पुस्तकालय गच्छति। लता जो है पुस्तक पढ़ने के लिए कहां जाती है, पुस्तकालय में जाती है, अर्थात वो लाइब्रेरी में जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास पठितुम है, तो हम जब बनाते हैं तो पठ धन तुमुल बनता है, वो पठ धमन तुमुल बनता है। तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तुमुल प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुमुल। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यह हमारा 4th चैप्टर है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, जो श्रीधर वर्णेकर भास्कर द्वारा रचित है। कविता रचनाकार क्या अस्ति। अब रचनाकार अभी जैसे मैंने बताया, तो कौन है इसके रचनाकार, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। राकेशस्य भगिनी अस्ति। राकेश की बहन, भगिनी का मतलब क्या होता है, बहन।
राकेश की बहन कौन थी? अंबिका, माला, शालिनी, कमला। राकेश की बहन कौन थी? शालिनी, क्योंकि अंबिका उसकी पुत्री थी, माला उसकी पत्नी थी और शालिनी कौन थी? उसकी बहन थी। अहम चुनावी, मैं चुनाव करती हूं। अहम भारत जनता अस्मि, हमारा पार्ट 7 है, उसके अंदर से ये कि अहम चिनोमी, मैं चुनाव करती हूं किसका? श्रेयम, प्रेयम श्रेयम च आकरम कुशीलः दुर्बलता। तो भारत की जनता है वो किसका चुनाव करती है? प्रेयम और श्रेयम, अर्थात प्रिय और कल्याणकारी ही चुनाव करती है। नेक्स्ट है सावित्रिया साहित्य रचना अस्ति। सावित्रीबाई फूले जो हमारा पाठ है उसकी साहित्य रचना कौन सी है? काकोलिकम, कला अनुराग, काव्य फूले, परमिता। क्योंकि हमने पाठ पढ़ा है तो हमें पता है कि उसके दो साहित्य रचनाएं थी, एक था सुबोध रत्नाकर और दूसरा था काव्य फूले। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? काव्य फूले। क्लियर? नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि क्या है? संधि विच्छेदम संधि युक्त पदम च कुरुत है। क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें संधि युक्त पद भी पूछा जाता है और विच्छेद करना भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही है, हमें अलग भी करना है उसका, यानी कि विच्छेद भी करना है और संधि भी बनानी है। अधूने, अधूने, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास राइट आंसर? अधूनाधन ए। हमारे पास ये सॉल्व पेपर है, सबसे अच्छी बात है इसके आंसर हैंड हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अधूना, अधूना क्या हो जाएगा? अधूना धन ए, क्योंकि आ और ए मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या है? अधूने। शिष्टा धन आचार है, यहां पर शिष्टाचार है, क्योंकि दीर्घ संधि है यहां पर, तो सीधा सा बन जाएगा शिष्टाचार है। डन। नेक्स्ट है विशेषणाम विशेष्य मेलनम कुरुत है। अब यहां पर सिर्फ हमें मैच करना है, हमें क्या करना है? मिलान करना है। मिलान कैसे करना है? कि विशेष्य का और विशेषण का, अर्थात विशेषण, विशेषण और विशेष्य का हमें मिलान करना है। कैसे? विशेष्य विशेषण। स्वक्षानी शांति, पीहिते क्षति, कंचित का मतलब होता है कुछ, ग्रहणे का घर, मैती, मैती का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है हमारे पास स्वक्षानी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमने राइट आंसर भी यहाँ पर दे रखे हैं कि स्वक्षानी है, तो क्या हो जाएगा? स्वक्षानी। यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार, विशेषण के अनुसार ही हमारा विशेष्य होता है, तो यहाँ पर स्वक्षानी है तो क्या है? ग्रहणीय। पीहिते है तो अवतर कंडोले है, उसके अनुसार ही, अर्थात जैसा विशेषण है वैसा ही हमारा विशेष्य मिलेगा। कंचित, कंचित का मतलब कुछ, शांति। मैती क्षति, ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोष्टक में, कोष्टक शब्देषु अप्रदेशु उचित विभक्ति चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अर्थात हमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि ये हमारा क्या है? आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं स्टार बना देती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा। बालकः डैश सह पठन्ति ही, बालकः, इसमें हमें विभक्ति पद बताने हैं और हमारे पास हेल्पिंग बॉक्स में हमें शब्द मिलेगा, तो हमें सिर्फ क्या बताना है? क्या लगानी है? हमने उसमें विभक्ति लगानी है। अब यहाँ पर दे रखा है बालिका भी, बालिका नाम कि बालिका से है। अब यहाँ पर स के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? स के योग में तृतीया, स के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। ये हमें पता होना चाहिए कि जहां पर सह आ जाता है, सह हमारा क्या है? अव्यय है, कि सह जहां पर आ जाता है वहां पर
हम हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो बालिका का शब्द रूप हम पहले ही लर्न कर चुके हैं। तो यहाँ पर बालिका डैश है पठंती, बालिका बालिका बहुवचन है, पठंती क्रिया है हमारे पास, ये भी बहुवचन है। तो जाहिर सी बात है तो बालिका भी किसमें होगा, बहुवचन में। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बालिका भी। डैश उभयता ग्रामासंति, उभयता, उभयता का मतलब होता है दोनों ओर, उभयता का मतलब क्या होता है, दोनों ओर। उभयता का मतलब होता है दोनों ओर, अर्थात दोनों तरफ, कि दोनों तरफ ग्रामः सन्ति गांव है, किसके, अब हम कारक पढ़ चुके हैं, विभक्ति पढ़ चुके हैं कि जहां पर उभयता होता है, जहां पर ये वर्ड आएगा उभयता आएगा, वहां पर हम हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। ये नियम है हमारा ग्रामर का कि जहां पर उभयता आएगा वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास ग्रामर से ग्रामम, अब ग्रामर में तो षष्ठी विभक्ति है तो ये हमारा रॉन्ग है। अब ग्रामम, ग्रामम हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ग्रामम में हमारे पास कौन सी विभक्ति है, द्वितीय है। रामम बनता है, फलम बनता है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हमारे पास, द्वितीय। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ग्रामम। राइट, उसके बाद है मंजूषा क्रियापदानी, जो हमारे क्रियापद है, चित्वा चुनकर रिक्त स्थान आनी पूर्यत, आपको रिक्त स्थान में पूरे करने हैं। यहां पर आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हमें शब्दों को उठाकर हमें राइट आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है, जैसे यहाँ पर बुक के अंदर से ये हमारे जो पाठ है उसके अंदर से यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखे हैं, अर्थात क्रिया, क्रियापद, अर्थात हमें क्या लिखनी है, क्रियाएं लिखनी है, क्रिया, क्रिया हमें लिखना है। ये हमारे पास सारी क्या है, ये क्रिया है, क्या है, ये क्रिया है। तो यहां पर हमें क्रिया लगानी है। सेंटेंस के अनुसार सा अध्यापने है संलग्नः, कि वह अध्यापन में, पढ़ाई में लीन रहती थी, ठीक है, रहती थी, तो क्या आ जाएगा राइट आंसर, भवती ही। नेक्स्ट है महिला तड़ागात जलम, ये हमारा पाठ सावित्रीबाई फूले के अंदर से है, जो हमारा पाठ है 11 चैप्टर सावित्रीबाई फूले, उसके अंदर से है, ये सावित्रीबाई फूले के अंदर से है। अब महिला तड़ागात जलम, महिला तड़ागात तालाब से जलम लाती है, कि जो महिलाएं हैं वो तड़ागात यानी कि तालाब से क्या लाती है, जल लाती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नयंती ही। नयंती का मतलब होता है लाती है। क्लियर। नेक्स्ट है वयम प्रतिदिनम पाठम, वयम, वयम यहां पर हमारे पास क्या है, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष का क्या है, बहुवचन है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी किसकी लगेगी, उत्तम पुरुष बहुवचन की लगेगी। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः है। नेक्स्ट है यूयम विद्यालयम, यूयम हमारे पास क्या है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का बहुवचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो अब क्रिया भी उसके अनुसार ही लगेगी। तो क्या आ जाएगा कि तुम सब विद्यालय जाते हो, तो क्या आ जाएगा, गच्छन्। आंसर दिए हुए फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूं कि आपको लंबे समय तक, आपको एग्जाम तक, आपको यानी कि आपको याद रहे, जब आप एग्जाम में लिखो तो आप मिस्टेक नहीं करो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सप्तभगिन्य सबके प्राचीन इतिहासे स्वाधीना दृष्टः रेखांकित पदियों विशेष विशेषणम। अब देखो एक क्वेश्चन और आ गया, विशेषण और विशेषण, और मार्क्स कितने मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स का आता है, ये 2 मार्क्स का आता है। तो अर्थात हमारा जो हमें फिलअप, मोस्टली हमारा जो पेपर है हमें फिलअप में मिलेगा, तो शब्दों को उठाकर हमें सही स्थान पर रखना है। अब यहाँ पर कि सप्तभगिन्य 7 बहनें सबके प्राचीन, अपने प्राचीन इतिहास में स्वाधीना ही देखी गई, अर्थात तो स्वाधीन देखी गई, किसी के प्राधीन नहीं थी। सप्तभगिन्य वाला जो हमारा चैप्टर है, तो रेखांकित पद में हमें विशेष्य और विशेषण अलग करके लिखना है।
तो प्राचीन तो हमारा क्या हो गया, विशेषण, और इतिहास क्या हो गया हमारा, विशेष्य। इतिहास ही, राइट। अब रेखांकित पदस्य पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत है, प्रश्न निर्माण करना है। ये हमारा क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, 2 है यहाँ पर। लुब्धस्य नश्यति। अब देखो प्रश्न निर्माण करने का क्या तरीका है, जिसमें आंसर दिया गया है क्वेश्चन भी हमें उसी में ही बनाना होता है। अब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, अर्थात जिसमें अस्य, जिसके लास्ट में अंतिम वर्ण क्या हो, अस्य हो, तो समझ लो कि हम क्या लगा देंगे उसमें, संबंध कारक, और कौन सी विभक्ति लगा देंगे, षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, अर्थात उसमें हम कस्य लगा देंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कस्य। कस्य मतलब किसका। परदेशो शिल्पा नाम बाहुल्यम वर्तते, परदेश में, इस प्रदेश में हस्तशिल्प हो, अर्थात हाथ जो शिल्प है बाहुल्यम अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। तो परदेशो अस्मिन, अब यहाँ पर हस्तशिल्पा नाम है, यहाँ पर बहुवचन है, इसमें है ये बहुवचन में। तो आंसर भी हमें किसमें देना होगा, क्वेश्चन भी सॉरी किसमें देना होगा, बहुवचन में। अब यहाँ पर नाम आ रहा है, जब नाम जहां पर आता है तो हम के साम उसमें लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सप्तमी का क्या है, षष्ठी का क्या है, बहुवचन है। षष्ठी का क्या है, बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, के साम लगा देंगे। किनका, के प्रदेश, प्रदेश में किसकी बाहुल्य मात्रा है, कौन सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मंजूषात उचित संज्ञा पदानी चित्व रिक्त स्थान। फिर भी हमारे रिक्त स्थान में आ रहा है कि हमें रिक्त स्थान में भरना है। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें राइट लिखने हैं कि लेखनियां लिखती ही, कौन लेखनी से लिखती है, यहाँ पर लेखनी से, लेखनी से कौन लिखेगा, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। जाहिर सी बात है कलम से, पेन से कौन लिखता है, स्टूडेंट जो छात्र होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, छात्र है। नेक्स्ट है कृष्ण भक्त है नेत्राभ्याम अंध है। यहां पर हमने पढ़ा है कारक में कि जहां पर किसी व्यक्ति का विकृत अंग होता है, अर्थात उसके अंग में कोई विकार होता है, क्या होता है, अंग में विकार, अंग में विकार होता है, विकार होता है, तो वहां पर हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। तो यहां पर नेत्राभ्याम में तृतीय विभक्ति है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि सूरदास है नेत्रेण काण है अस्ति। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास है। पूर्व दिशाएं उगती, सीधा सा आंसर है कि भाई सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य है। नेक्स्ट है पृथ्वी स्थिर अनुभवती, जो पृथ्वी है वो स्थिरता का अनुभव करती है। तो राइट आंसर है हमारा मानव है, मानव है कि मानव जो है पृथ्वी में स्थिरता का अनुभव करता है। नेक्स्ट है हमारा अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदे, एक पद। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है वन वर्ड में, अर्थात एक पद में अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका आंसर भी हमें एक पद में ही देना है। तो यहां पर है मधुर सुक्ता रसम के सृजंती, मधुर मीठे वचनों का कौन निर्माण करते हैं। हमने पाठ पढ़ा था सुभाषिता ने, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, कि सज्जन जो लोग होते हैं वो कटु और मधुर वचनों दोनों को सुनकर फिर भी वो मधुरता का ही निर्माण करते हैं। तो अर्थात क्या आ जाएगा, संत है। निज निकेतनम पुत्र अस्ति, निज निकेतनम हमारा पाठ जो है सदैव पुरतो निदेही चरणम, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि निज निकेतम, अर्थात हमारा जो आवास है वो कहाँ हो, हमारा निवास कहाँ हो, पर्वत की चोटी पर, गिरी शिखरे, गिरी शिखरे का मतलब होता है पर्वत की चोटी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कीदर्शी वाचम वदेत है, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। हमने पाठ पढ़ा था, हमारा जो नवीनतम जो पाठ था उसमें था कि हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए, कैसा जल पीना चाहिए, कैसे कदमों से हमें मतलब घर में हमें कैसे कदमों से जाना चाहिए। तो वहां पर था कि कैसी वाणी हमें बोलनी चाहिए।
सत्य से पवित्र हमें वाणी बोलनी चाहिए। सत्य पूताम, सत्य पूताम का मतलब होता है सत्य से पवित्र। सत्य से पवित्र हमें क्या बोलनी चाहिए? वाणी बोलनी चाहिए। सत्य से पवित्र हमें वाणी बोलनी चाहिए। एयम केशा महाशक्ति भी पूरी तरह, यह किन की महाशक्ति से परिपूर्ण है? हमारा जो राष्ट्रीय देश है, हमारा भारत देश में, उसमें ऐसे परमाणु, अणुनाम, अस्त्र शस्त्र है हमारे सैनिकों के पास, तो क्या आ जाएगा? अणुनाम, अर्थात ऐसी शक्तियों से वो परिपूर्ण है। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य। अब पूर्ण वाक्य का मतलब है कि आपको पूरा लाइन के अंदर क्वेश्चन देना है, वन वर्ड में नहीं देना है, नहीं तो रोंग माना जाएगा। पूर्ण का मतलब है कि आपको पूरा लिखना है। तड़ागा कुत्र निर्मयंते इसमें है। तड़ागा तालाब, कुत्र कहां, निर्मयंते है निर्माण होता है। भाई तालाबों का कहां निर्माण होता है? तालाबों का तो सभी जगह निर्माण होता है, तो क्या जाएगा? तड़ागा संपूर्ण देशे निर्मयंते इसमें है। सर्व किम समयते, सभी लोग क्या चाहते हैं? हमारा जो पाठ है पांचवा, कंटकन एवं कंटकम की, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, उसके अंदर से ये कि सभी लोग क्या चाहते हैं? सभी लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ को चाहते हैं ना, क्योंकि हमारे पाठ के अनुसार हमने पढ़ा था कि जो बाघ होता है, जो शिकारी होता है, उन दोनों में क्या बातचीत होती है? वो क्या चाहता है? बाघ में भूखा हूं, प्यासा हूं, तो इस तरह, तो वो क्या चाहता है? स्वार्थ चाहता है, अर्थात सभी लोग क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, स्वार्थ में लगे रहते हैं। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र का मतलब होता है कहां पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। डिजिटल इंडिया की चर्चा तो पूरे संसार में है, अर्थात संपूर्ण विश्व है। संपूर्ण विश्व में हमें डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है, तो संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति ही। नेक्स्ट है केल पीड़ित वैभव बहिरागतः। हमारा जो पाठ था कि उसमें केन किससे पीड़ित होकर वैभव था वो घर से बाहर आ जाता है, क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा था कि लाइट भी चली जाती है, हवा भी बिल्कुल नहीं रुक रही होती है, वो गर्मी के अभाव से पीड़ित होकर घर से बाहर आ जाता है। तो प्रचंड उष्मणः पीड़ित वैभव बहिरागतः, अर्थात प्रचंड जो भीषण गर्मी थी उससे पीड़ित होकर वैभव घर से बाहर आ जाता है। क्या स्तंभे दत्तम श्लोकान अंशान स्तंभेन सह सुमेलम कुरुत है। क्या स्तंभ है हमारे पास? 6 स्तंभ है। हमें मेच अर्थात हमें इनका क्या करना है? हमें मेल करना है। सुमेलनम, सुमेलनम अर्थात इनके साथ इनको हमें मिलाना है। अब देखो मैच वाले हमारे कितने क्वेश्चन आ गए हैं? 2 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। क्या है? विज्ञान धना, अभी श्लोक के अंदर से है, ये हमारा श्लोक के अंदर से है। विज्ञान धना, ज्ञान धना, साहित्य कला, संगीत कला, साहित्य कला, संगीत कला, विज्ञान धना, साहित्य कला, संगीत कला, अध्यात्म सुधा तटीनी स्नानी, अध्यात्म सुधा तटीनी स्नानी, अर्थात कि अध्यात्म पवित्र उस नदी से स्नान करके पवित्र हुई। परिपूता भारत जनता, कि भारत की जनता है वो परिपूर्ण है। तो ये हमारा जो चैप्टर है उनके बीच में से यहां पर एक जो हमारा जो मैच वाला क्वेश्चन है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा श्लोक है कि हमारे एग्जाम में श्लोक जो है वो कितने मार्क्स का आता है? हमारे एग्जाम में श्लोक 4 मार्क्स का आता है। तो श्लोक हमें याद होने चाहिए। फर्स्ट श्लोक जरूरी नहीं है, हम बुक में से कहीं भी 2 श्लोक हम याद कर सकते हैं, 2 नहीं 4 श्लोक हमें याद होने चाहिए। और कई बार प्रश्न पत्र अतिरिक्त 2, अर्थात प्रश्न पत्र के अलावा 2 श्लोक आपको लिखने हैं। हमारे जो क्वेश्चन पेपर में जो श्लोक होते हैं वो हमें नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर हमें कितने वाक्यों का निर्माण करना है? हमें 4 वाक्यों का निर्माण करना है। चत्वारि यहां पर दे रखा है, चत्वारि अर्थात 4 वाक्य। यह हम कर सकते हैं, इसके अथवा में है वो भी हम कर सकते हैं। यहां पर दे रखे हमारे पास हेल्पिंग बॉक्स है, पर्वतात मधुरम नदी स्वर्ण
स्वर्ण भूमि जलम निस्सरति ही भारत है सस्य सेचनम। ध्यान रखिए ना। अब यहां पर आप देखोगे कि पर्वतात हेल्पिंग बॉक्स है हमारे पास, इजी है कि हेल्पिंग बॉक्स की सहायता से, मंजूषा की सहायता से हम लाइनें, 4 लाइनें बनानी है हमें, सिंपल सिंपल 4 लाइनें बना लिए। एक तो पहली लाइन हम यही बना दें कि भाई ये चित्र किसका है, कि एतत् चित्रम नदी अस्ति, कि यह नदी का चित्र है, ये भी बना सकते हैं। या फिर हम ये लग सकते हैं कि अस्मिन चित्रे एका नदी बहती, कि इस चित्र में एक नदी बह रही है। दूसरा हम वाक्य बना सकते हैं नदी जलेन सस्य शेषनम बस्ती, कि नदियों की जो सिंचाई है, फसलों की जो सिंचाई है वो नदियों के जल से होती है। नदी पर्वत से निकलती ही, नदी कहां से निकलती है, नदियां पर्वतों से नदियां निकलती है। भारत है स्वर्ण भूमि अस्ति, भारत जो है वो स्वर्ण भूमि है। तो अर्थात यहां पर हमने क्या ले लिया, कुछ वाक्य ले लिए, तो हमने 4 लाइनें सिंपल सिंपल बना ली है। इसके अथवा में हमारा क्वेश्चन ये भी हम कर सकते हैं, ये हमारा फिलअप में है, इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। दोनों इजी हमारे लिए कि मंजूषा लिखित्वा शब्द नाम सहायते कथा लिखना, ये हमें कथा लिखनी है। मंजूषा की सहायता से हमारे पास मंजूषा अर्थात ये हमारे पास शब्द है। अब कि चंचलन हमें याद है, ये हमारा पाठ जो है कंटक अनेव कंटकम, उसके अंदर से यहाँ पर स्टोरी ली गई है। उसके अंदर से जो एक्सरसाइज है उसमें एक स्टोरी है जो है यहाँ पर। चंचला नाम में व्याध पक्षी मृगादि नाम, चंचल नाम का जो शिकारी था वो ही यहाँ पर दे दिया है, कंटक अनेव कंटकम। वो जो कहानी हम पढ़ चुके हैं, इसका सार भी आ सकता है। सार भी क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्वेश्चन ये जो है हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है हमारी परीक्षाओं में। अब ग्रहण करके अपनी जीविका चलाता था। निर्वायती एकदा संतृष्टवान तेन विस्तारित, एक बार उसने जाल को फैलाया और वह घर आ गया। एकदम व्याघ्र बध है, तो क्या देखा उसने, एक बाघ फंस गया उसमें। बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, यदि तुम मां मोचेसी, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तरह अहम तो हमने हानि सी, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यदा व्याघ्र जालात, जब व्याघ्र जाल से बाहर, बहिनिस्सार्यत बाहर आ गया, तो पुनः व्याघ्र अवदत, फिर से उसने कहा कि अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। एकाम लोमशी का एता सुन होती, यह सारी बातें एक लोमड़ी सुन रही थी। तो क्या क्या उसने, लोमशी का चंचलम कथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, क्या कहा, तुम जाले प्रसारिय पुनः, तुम जाल को दोबारा से फैलाओ। व्याघ्र में अवदत, बाघ बोला, किन प्रकार, कि कैसे तुम इसमें फंसे थे, वापिस से इसमें मुझे ऐसा करके दिखाओ। व्याघ्र तस्मिन जाले पुनः प्रविष्ट है, और व्याघ्र बाघ उसमें दोबारा से उसमें फंस गया था, तो जाल के अंदर चला गया। तो ये हमारी कहानी है, इसके हमारे पास आंसर भी है। पहले में राइट आंसर क्या है, जीविका है। दूसरे में क्या है, जाले, जाले बट। तीसरे में क्या है, बोचेसी। चौथे में क्या है, बही। पांचवे में क्या है, खादिश्यामी, वार्ता। फिर उसके बाद है अकथ्यत, प्रकारेण, बट। क्लियर। इस प्रकार ये हमारा क्या है, कहानी है, जो कि हमारे एग्जाम में यहाँ पर 4 मार्क्स की आती है। 4 नंबर हमें मिलेंगे, कुछ नहीं, हमें शब्दों को यहां पर उठाकर रखना है। क्लियर। ठीक है, उनका मेरा राम ने मिनट की हुई है, आ गया आधे घंटे की रिकॉर्डिंग, इस पर तफसील में नहीं आएंगे, गड़बड़ी हो गया यार। अरे लाइट चली गई।
मैं कह रही हूँ लाइट चली गई तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। पूरी वापस करूंगी क्या? सेव नहीं होती है? मजाक कर रहे हो क्या? मजाक के मूड में सुबह क्या करेगा? तो एडिट क्यों करोगे? अरे भाई पूरा मेरी बात सुनो, कैसे एडिट करोगे? ये जो पढ़ा दिया इसको मैं बोल दूंगी पिछला पार्ट हमने ये पढ़ा था, फास्ट पार्ट बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, उसको क्या एडिट करोगे? ऐसे क्या है, पहले कौन सा एडिट करते हो आप लोग? उसमें एडिट नहीं करते। उसमें नहीं बोलूंगी तो पहले शुरू करूंगी, जब दूसरी पार्ट बोल दूंगी पिछला पार्ट हम पढ़ चुके हैं पहले। कहाँ लोगे? हो सकता है कोई एडिट नहीं करता है, आगे किए गए उतनी वाला एडिट नहीं है, इसी बात कर ले। हाँ तो
नेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क में कनेक्शन नेट नहीं चल रहा है। नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ मैं कहती नेटवर्क नहीं आ रहा, आ गया अब। हाँ निकाल दे मेरा कंटेंट, अब रह गया अभी लाइट आते ही बच गया आधे घंटे का। तो और ऐसे बोल दूंगी पिछला पढ़ चुकी हम, ये सेकंड पार्ट है, अब क्या करूँ तो है ना। उसको फर्स्ट डाल देना, इसको सेकंड डाल देना, मॉडल टेस्ट पेपर या ज्वाइंट करके डालोगे। वैसे तो ज्वाइंट करना था इसको। तो कौन से पेज थे? दिखाओ मेरे को, आगे करो बस। ये वाला क्वेश्चन है। हो गया ये, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया है ना। या मैं पढ़ा दूं कंटिन्यू, मर्ज कर दोगे इसको है ना, कर देना, मर्ज कर देना। मॉडल टेस्ट पेपर है ये, वो फिर फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित नाम वाक्य नाम घटना कर्मानुसारेण कर्म योजनम कुरुत है। ये भी हमारे कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। अब इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये हमारे पाठ के अंदर से, कथा के अंदर से ही है। हमें क्रम वाइज अपना घटनाक्रम अनुसारेण हमें उन लाइनों को रखना है। क्लियर? तो यहां पर ये जो हमारे पास लाइन है, इनको हम सीक्वेंस वाइज जमा देते हैं। हमारे पास आंसर है ये, आप इसमें देख लीजिए कि फर्स्ट लाइन कौन सी है कि कश्मश्चिद बने एक सिंह प्रति वस्ती, इसमें है। ये हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास विलस्य वाणी न कदापि मैं सुनता, उसके अंदर से लिया गया है ये आपका जो सेकंड है। डन? तो हम इजिली हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दिव्यो श्लोकयो भावार्थ हिंदी भाषायाम लिखित। अब यहाँ पर कई बार आप मिस्टेक करते हैं, यहां इस क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ते हो। दिव्यो का मतलब कि हमें 3 यहां पर हमारे पास दे रखे हैं, तो हमें 2 श्लोकों का क्या करना है? भावार्थ करना है। ठीक है, हिंदी भाषायाम अर्थात उनका हमें भावार्थ लिखना है हिंदी भाषा में। तो तीनों हमें नहीं करने, हमारे पास ऑप्शन है, हम क्या करेंगे? 2 करेंगे इसमें से। क्लियर? अब यहां पर फर्स्ट है, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया पर भवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। कि प्रस्तुत जो हमारा श्लोक है, श्लोक में गुणवान के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार नदियां जो होती हैं वो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। नदियों का जो पानी होता है क्या होता है? मीठा होता है। और वो समुद्र में जाकर उनका पानी अपीने अर्थात अपेय बन जाता है, अपीने योग्य हो जाता है। क्लियर? तो इसका हमें भावार्थ करना है कि उसी प्रकार जो मनुष्य होता है, किंतु गुण व गुणहीन व्यक्ति के जो दोष होते हैं वो क्या होते हैं? दोष बन जाते हैं। क्लियर? इससे सिद्ध यह होता है कि संगति के अनुसार गुण और दोष बनते, अर्थात मनुष्य की संगति जैसी है उसके अनुसार ही उसके गुण और दोष उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, पति पाषाण विस्मा प्रकरण हिंसा पशु परितो घोरा सुदुष्कर्म खलु यद्यपि गमनम सदैव कृतो निधि चरणम। प्रस्तुत श्लोक में कवि भारत देश की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयों से न घबराकर सदैव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मार्ग में तीक्ष्ण नुकीले पत्थर आए और चारों ओर हिंसक पशुओं ने हमें घेरा हो, जंगली जानवरों यद्यपि ही चलना क्या हो? कठिन हो, फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वने नाम तथा केसणी ही नदी नाम वर्तते भूधरा नाम सिकरी नाम सुखा नाम पिका नाम धरेयम शीता और रास्ते स्वर्ण भूमि।
प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भारत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भारत भूमि वनों में हाथियों की, दिग्गजों का मतलब हाथियों की, सिंहों की, नदियों की और पर्वतों, शुकाना, तोतों की, पिकाना, कोयलों की, मयूरों की क्या है, भारत भूमि है। भारत भूमि इस तरह यहाँ पर पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है, स्वर्णमान सोने की भांति सुशोभित हो रही है। ये हमारे क्या है, भावार्थ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मंजूषा पदानी गृहीत्वा अस्माकं विद्यालय विषय उपरि अष्टवाक्यानि। हमें 8 वाक्यों की क्या करनी है, रचना करनी है। क्लियर, 8 वाक्यों की हमें क्या करनी है, रचना करनी है। तो यहां पर 8 वाक्यों की हमें रचना करनी है, तो हम इजीली से बना सकते हैं। हमारे पास अथवा में भी है, दोनों हमारे पास ऑप्शन है। अब दे रखा है अध्यात्म दे रखा है, तो फर्स्ट लाइन अर्थात अस्माकं विद्यालय, अस्माकं विद्यालय हमारा विद्यालय, तो इस पर हमें 8 लाइनें बनानी है, जो कि आपका जो ये क्वेश्चन नंबर आंसर कितने नंबर का होता है, 4 मार्क्स का। तो सबसे पहली लाइन हम कर देंगे, अस्माकं विद्यालय से विशाल भवनम अस्ति। अस्माकं हमारे विद्यालय का भवन कैसा है, विशाल है, बड़ा है। अत्र द्विविंशत् छात्र पठन्ति, यहाँ पर कितने छात्र पढ़ते हैं, द्विविंशत्, द्विविंशत् का मतलब होता है 2000 छात्र पढ़ते हैं। अस्माकं विद्यालय अनेक प्रकोष्ठः अस्ति, हमारे विद्यालय में अनेक प्रकोष्ठः कमरे हैं, कक्ष है। अस्य पुस्तकालय 10 सहस्राणि पुस्तकानि सन्ति, हमारे पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में 10,000 पुस्तकें हैं। अस्मिन् विद्यालय एकम कार्यालयम् अस्ति, हमारे विद्यालय में एक ऑफिस है। पुस्तकालय छात्र पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तकालय में छात्र क्या करते हैं, लाइब्रेरी में क्या करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं। अस्मिन् विद्यालय अनेक वृक्षा सन्ति, हमारे विद्यालय में अनेक वृक्ष क्या है, पेड़ भी है। सायंकाल विद्यालय से क्रीड़ा क्षेत्रम छात्रा क्रीडन्ति, सायंकाल शाम के समय जो छात्र हैं वो खेल के मैदान में क्या करते हैं, खेलते हैं। ऑप्शन में इसमें प्रार्थना पत्र है, अर्थात यहां पर हमारे पास क्या है, प्रार्थना पत्र है, तो और भी इजी हो जाता है ये हमारे लिए। प्रार्थना पत्र है हमारे पास, तो इसको हमें मंजूषा को उठाकर फिल करना है। ये हमारे कितने नंबर का होता है, 8 मार्क्स। क्लियर, वो भी हमारा 8 नंबर का होता है क्वेश्चन। फर्स्ट हमने कितने नंबर का बताया था, 8 नंबर का, क्योंकि 8 नंबर का है ये हमारा, है ना, ये 8 नंबर का है, ये 8 नंबर का है हमारा, ये भी हमारा 8 मार्क्स का है। यहां पर है डैश श्रीमंत प्रधान अध्यापक महोदय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसलमेरम दिन 3 से अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, अर्थात 3 दिन के लिए अवकाश के लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। डैश सविनय इतना मस्ती यत मम विवाह डैश, यानी कि कहां से कहां तक भाई का जो विवाह है वो हमें क्या लिखनी है, दिनांक लिखनी है, कितने दिन के लिए, एतत् कारणात् दिन 3 से, इस कारण से मैं 3 दिन के लिए विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकती। अतः 14 मार्च से 16 मार्च तक 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। क्लियर, ये हमारा क्या होगा, तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेवायाम। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय दिन तृतीय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यह आ जाएगा हमारा प्रार्थना पत्र। डन, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, महोदय, महोदया सविनय निवेदनमस्ति यत् मम भगिनिया विवाह, भगिनिया यानी कि बहन का, भगिनिया बहन का विवाह इतने दिनांक से इतने दिनांक तक निश्चित है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, निश्चितम, निश्चित है। दिन 3 आते हैं हम विद्यालय में है, शक्नोमी, क्या नहीं कर सकती मैं, नहीं आ सकती, शक्नोमी। इसलिए मुझे
14 मार्च से 16 मार्च तक 3 दिन का अवकाश क्या करे? स्वीकृत है, स्वीकृत है, प्रदान करे। स्वीकृति प्रदान करके मुझे मेरे ऊपर कृपा करे। क्लियर? ये हमारा लेटर हो गया, ये हमारा आंसर है। लास्ट में एक ऑप्शन हमारा रह गया, यहां पर ऑप्शन है कलानिधि। कलानिधि, कलानिधि, ये हमारा लास्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारा क्या है? लेटर है। ये हमारा लेटर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी 8 मार्क्स का आता है। क्या है इसमें कि यहां पर दिया गया है विलस्य वाणी ने कदापि मैं श्रुतः अथवा संसार सागर से नायका कथा सारम हिंदी भाषायाम लिखत। इसका कथा सार हमें किससे लिखना है? हिंदी भाषा में लिखना है। ये हमारा 8 नंबर का आता है। क्लियर? ऑप्शन में आपके पास है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हमारा क्या है? इंपोर्टेंट है। ये हमारा आ सकता है, इस एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि इंपोर्टेंट है। ये सार है, ये हमारा कहानी है ये। डन। अब विलस्य वाणी ने कदापि मैं सुनता, मैंने गुफा की आवाज कभी नहीं सुनी। रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बार। कि किसी वन में खरनकर नाम का एक शेर रहता था। वह इधर उधर घूमता रहता था, किंतु एक दिन उसे भोजन के योग्य कोई भी जीव नहीं मिला। शाम को उसने एक विशाल गुफा को देखकर सोचा कि इस गुफा में रात को कोई क्या आता होगा? जीव आता होगा, इसलिए मैं यहीं छिप कर बैठ जाता हूं। इसी बीच गुफा का स्वामी नदीपुछ नामक गीदड़ जब वहां आया तो उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के चिन्ह देखे। बाहर नहीं आ रहे थे। गीदड़ ने सोचा कि निश्चय ही इसमें क्या होगा? कोई शेर होगा। अब मैं क्या करूं? वह एक उपाय सोचकर दूर से ही बोलने लगा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे साथ क्या शर्त लगी थी कि जब मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगी, अर्थात आवाज दोगी, परंतु अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में प्रवेश कर जाऊंगा, अर्थात दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। गीदड़ की आवाज सुनकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में स्वामी अपने स्वामी को बुलाती है, किंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है, इसलिए मैं इसे बुलाता हूं, जिसे गुफा के अंदर आने पर उसने मेरा आहार बनेगा। यह सोचकर शेर ने जोर से गीदड़ का आह्वान किया, गीदड़ को पुकारा। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। उसने पुकारा तो ठीक है, लेकिन उससे दूसरे जो पशु पक्षी थे वो भी क्या हो गए? डर गए, और गीदड़ भी वहां से दूर भाग गया। इस प्रकार अपनी चतुरता से गीदड़ के प्राण क्या हो गए? बच गए, और शेर बिना विचार ही कार्य करने से भूखा ही रह गया। क्लियर? तो ये हमें क्या करना है? इसका ये सार करना है हिंदी में। डन, जो कि 8 नंबर का है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है इसके अथवा में संसार सागर से नायिका, ये भी आ सकता है, हालांकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कथा का सार है कि कौन से बिना नाम वाले सैकड़ों हजारों तालाब अचानक से प्रकट नहीं हुए। हमने पढ़ा है कि संसार सागर से नायिका में तालाबों के बारे में बताया गया है कि वो अचानक से प्रकट नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं से उनका निर्माण हुआ है। परंतु पिछले 200 वर्षों में नई विधि ने समाज ने न कुछ पढ़ा न कुछ पढ़ाई की, समाज से इकाई, दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया कि एक तालाब से एक, फिर दो से 100, 1000, ऐसे सैकड़ों हो गए। इसे नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे। क्लियर? गजदार वास्तुकार थे, जो चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज, उसके नवीन निर्माण और सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व गजदर ही निभाते थे। गजधर जिनको कहा जाता था, वो 3 हाथ की लोहे की छड़ हाथ में धारण करके चलते थे, जिनको क्या कहते थे? गजधर।
नगरीय लघु व्यवस्था से लघु निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित, यानी कि छोटे से छोटा काम वो करते थे। वे योजना बनाते थे, उसके होने वाले खर्चे का ब्यौरा रखते थे, साधन सामग्री करते थे, बदले में वे कुछ नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी उन्हें देने में असमर्थ थे। काम की समाप्ति पर वो वेतन के अलावा गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार, अर्थात ऐसे गजदरों को नमस्कार जो भवन आदि का निर्माण, तालाब आदि का निर्माण करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट, ये आपका इतः परम साग्रह आंग्ल भाषाएं अपनी अध्ययनम कृतवती, और इस प्रकार वह उनके आग्रह पर अंग्रेजी भाषा का भी उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। तो गद्यांश हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला है गद्यांश पठित्वा प्रश्न उचितम शीर्षकम लिखत। गद्यांश का हमें उचित क्या है, शीर्षक लिखना है। तो हम पाठ का नाम लिख सकते हैं। पाठ का नाम हमारा क्या उचित, किसके बारे में है, सबसे ज्यादा चर्चा हम किसके बारे में कर रहे हैं, सावित्रीबाई फूले के बारे में। ठीक है, तो हमारा उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, सावित्रीबाई फूले। कस्मिन समय कस्मिन स्थाने सावित्री अजायत, कस्मिन किस स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तो हमने अभी पढ़ा था, ये रहा, महाराष्ट्र नाय गांव नाम की स्थापना सावित्री अजायत। डन, ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। सावित्रिया मातृ नाम की मस्ती, मातृ नाम है अर्थात उनकी माता का नाम। तो क्या नाम था उनकी माता का, तो क्या लिखेंगे, सावित्रिया। क्वेश्चन में से लिख देंगे हम, मातु नाम है, क्या नाम था, लक्ष्मी बाई। किम की जगह पर हम क्या लिख देंगे, लक्ष्मी बाई। बस इसकी जगह पर हमें ये लगाना है, बाकी हमें क्वेश्चन में से लिख देना। थर्ड है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, सावित्री कस्या प्रबल समर्थक आसीत। सावित्री थी वो किसकी प्रबल समर्थक थी। सावित्री थी वो किसकी प्रबल समर्थक थी, हम पढ़ चुके हैं किसकी प्रबल समर्थक थी, वो स्त्री शिक्षा के हित के लिए, अर्थात उन्होंने कन्याओं के लिए सबसे पहला प्राथमिक विद्यालय आरंभ किया था, और वो स्त्री शिक्षा के क्या थी, समर्थक थी। अर्थात वो स्त्रियों को पढ़ाना चाहती थी, कन्याओं को पढ़ाना चाहती थी। जो निम्न वर्ग की जो कन्याएं थी उनके लिए उन्होंने अलग से एक विद्यालय भी प्रारंभ किया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, सावित्रिया कस्या प्रबल समर्थक आसीत। सावित्रिया स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत। तो यहां पर हम लिख देंगे स्त्री शिक्षाया। कस्या की जगह हम सिर्फ क्या लगाना है, हमें कस्या की जगह सिर्फ स्त्री शिक्षाया। स्त्री शिक्षाया के सावित्री स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक अस्ति, के सावित्री बाई फूले स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। तो इस प्रकार हमने मॉडल टेस्ट पेपर जो आपका 2024 में आ चुका है, इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी आगामी परीक्षाओं में अर्थात आने वाली एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा ही हम अगली हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट या मॉडल टेस्ट पेपर और आकर लेकर आएंगे आपके लिए। तो जुड़े रहिए हमारी कक्षा से और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।